नमस्कार। जिंदगी में जो भी करना है अपनी सोच के आधार पर करना है, अपनी समझ के आधार पर करना है। सुनना है दूसरों को, लेकिन करना वो है जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहे। किसी और की सोच के आधार पर अगर चलेंगे, किसी और की सोच के आधार पर काम करेंगे तो उस सोच के कैदी बनकर रह जाएंगे आप। इसलिए आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आज आपकी सोच कैसी हो बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले सर पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद फिर आज की बात करते हैं और ये आपसे समझते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। आज 6 जून 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है रात 10:33 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। ज्येष्ठ नक्षत्र है दोपहर 3:12 तक और उसके बाद मूल नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:12 पर। तो इसी के साथ सिलसिला शुरू होता है बातचीत का, दिन को समझने का, वक्त को अपने काबू में करने का। कैसे करेंगे आप, ये बताने के लिए मेष और वृषभ ध्यान से सुनिए। आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु, जो सबसे पहले आपको आपका राशिफल बताएंगे और उसके बाद जो आपको करना है, यानी आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी सुखद परिस्थितियों की तरफ आपके लिए करवट ले रही है, पर आपका मन फिर भी बुझा हुआ है। आपने ऐसी चिंताओं को मन में बिठा रखा है जिसका कोई खास वजूद नहीं है। इसलिए घर परिवार में भी किसी न किसी तरह का तनाव बना रह सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने भाई बहनों की अच्छाई को देखें और उनसे जुड़े रहें। अपने दोस्तों को भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लें। घर परिवार में अपनों के प्रति द्वेष की भावना रखने से भी नुकसान होता है। रिश्ते संभले रहें तभी जिंदगी का मजा है। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की वजह से घर परिवार में अपनों को गलत ठहराते चले जाना ठीक नहीं है। जिंदगी के जो भी हालात आपके लिए इस समय बन रहे हैं, हो सकता है उनको लेकर भी आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो। बार बार बदलती हुई परिस्थितियों से भी नुकसान ही होता है। वृषभ राशि वालों की मन स्थिति इस समय कुछ इस रूप से बनी हुई है कि आपको अपनी बात मनवानी है और अपने लिए बहुत सारा लाभ कमाना है, और इन दोनों ही चीजों में कुछ न कुछ कमी रह सकती है। आमदनी से जुड़े जरियों को सुधारने की जरूरत है और अपनी समृद्धि को लेकर मन में धैर्य पैदा करने की जरूरत है। उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जहां तक लोगों से तालमेल का सवाल है, उसमें आपको हर तरह की सहायता मिलेगी और कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों की मदद से आप आगे बढ़ पाएंगे। पर नुकसान से बचना है तो किसी भी तरह के परिवर्तन के विचार को फिलहाल त्याग देना होगा। पर इससे भी कहीं जरूरी बात यह है कि अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा, क्योंकि हर चीज से आपका मन उचाट होता चला जा रहा है। क्या न करें इस समय में? लोगों की मदद को ठुकराएं नहीं, और मदद से कहीं ज्यादा उस भावना को समझें जिसमें आपके अपने आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, पर उन्हीं लोगों के प्रति आपके मन में विचार कुछ ऐसे हैं जो आपके असंतोष को ही जाहिर करते चले जा रहे हैं। अपनी गलतियों को आधार बनाकर जिंदगी में इंसान बहुत दूर तक नहीं जा सकता। तो अगर बार बार गलतियां करते रहेंगे तो जिंदगी में जो आपकी छलांग है वो उतनी लंबी नहीं हो पाएगी, सफर उतना खूबसूरत नहीं हो पाएगा। इसलिए गलतियां करने से बचना है। कैसे बचना है? आपके तारे के साथ रहना है। हम हर रोज आपको बताएंगे क्या करें क्या ना करें। अमल कीजिए, बचिए गलतियों से। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं। सवाल जिनका है उनका नाम है दिलीप कुमार गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1973, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 10 बजे सुबह। 2 साल पहले एक बिजनेस था जिसमें घाटा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी कर्ज इनके ऊपर चढ़ गया, बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने नौकरी की, उसमें भी दिक्कतें आई, फिर कई नौकरियां बदली, फाइनली एक स्टेबल जॉब मिली, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी चली गई। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, फिर से बिजनेस शुरू करें, क्योंकि अभी जो जॉब है भी, मतलब जिस फील्ड में ये नौकरी कर रहे हैं उसमें इनको ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, तो मन इनका बिजनेस में है। पूछना चाहते हैं क्या फिर से कर्ज लेकर बिजनेस शुरू करें या जॉब ही पकड़ें? दिलीप, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतरदशा भी चल रही है राहु की अप्रैल 2021 तक। बिजनेस किया, घाटे की वजह से उसे बंद करना पड़ गया। फिर जॉब की, वो कोविड-19 की वजह से चली गई, तो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आज की तारीख में जॉब फिर से पाना भी कठिन ही होगा।
फिर भी कोशिश करनी है और आपको जॉब से ही जुड़ना है। अभी फिलहाल बिजनेस करने का ना तो कोई योग है ना सलाह दी जा सकती है, इसलिए जॉब से जुड़ के ही अपनी जिंदगी की स्थिरता को बनाने की कोशिश करनी है और उसके लिए अपनी ओर से अब भरसक प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाए। तो देखिए, भरसक प्रयास कीजिए, जॉब आपको मिल सकती है, बस अपनी कोशिशें बढ़ा दीजिए और अभी जॉब के रास्ते पर ही रहिए। अभी फिर से बिजनेस शुरू करने की सलाह आपको नहीं देते हैं ज्योतिष गुरु। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। तो सर, इनके लिए आपको आज का दिन कैसा दिखाई दे रहा है? क्या है खास आज के दिन में इनके लिए? भाग्य फल इनका क्या कहता है और फिर करें क्या और बचें किससे? मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति कुछ ऐसी है जिसके लिए आपका मन परेशान है, पर अगर इस पहलू को जरा सा हटाकर सोचें तो आप देखेंगे कि जिंदगी में बहुत कुछ संभला भी हुआ है। आपका भरोसा भी जग रहा है और रिश्तों को संभालने में भी आपको मदद मिल रही है। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी तरह के विवाद से बचना होगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह के तकरार के बढ़ जाने का अंदेशा है जो लोगों को आपसे और ज्यादा दूर करता चला जाए। किसी भी नए विचार को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अगर इस समय की परेशानियां नुकसान तक सीमित होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नफा और नुकसान तो आनी जानी चीज है, पर नुकसान के साथ साथ आप अपनी कोशिशों को कम कर रहे हैं और लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं, और ये ऐसी गलती है जिसे संभालना आसान नहीं होता। कर्क राशि वालों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और कोई प्यार का रिश्ता भी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। जिंदगी में इस समय की प्राथमिकताओं को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी ओर से बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भविष्य को बनाना है तो कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ेगी और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी मुश्किलों से पार पाना बहुत जरूरी होगा। अपने मन में बिठाई हुई उलझनों को सुलझाना तो पड़ेगा ही। क्या न करें इस समय में? पैसा कमाने के प्रयास में आप कोई आसान रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पैसा कमा लेना ही जिंदगी में पूरी बात नहीं है। अगर उसके चलते आपकी कोशिशें बिखर जाएं और आपका काम कमजोर पड़ता चला जाए तो उस पैसे का भी कोई लाभ नहीं। तो ऐसा पैसा किस काम का कि आपके प्रयास भी कमजोर पड़ जाएं और अपनों का साथ भी छूटता चला जाए? तो पैसा जरूरी है, इतना भी जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तों पर और आपके काम पर भारी पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और सिंह और कन्या, इनके बारे में हमें बताइए आज का दिन कैसा दिख रहा है आपको और इनके लिए क्या सही रहेगा करना और किससे बचना? सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों के प्रति बहुत सारी सहजता अपनाए रखने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे आप रिश्तों को पीछे हटाकर अपनी समृद्धि को ही बढ़ाने का सोचते चले जा रहे हैं, पर आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि रिश्तों में फासले बन जाएं तो बाकी सारी चीजों की अहमियत कम हो जाती है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने साथी सहयोगियों के विचारों को समझना बहुत जरूरी होगा और कामकाज के क्षेत्र में भी उन्हीं की मदद और सलाह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने जीवन साथी की बात को भी समझें ताकि जिंदगी का सुख जो है वो भी बना रहे। क्या न करें इस समय? काम और कारोबार को लेकर जो भी अच्छे मौके मिल रहे हैं उन्हें कम ना समझें, क्योंकि अपनी लगन और अपनी मेहनत को बढ़ाकर जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ऐसे में किसी भी चीज को लेकर अपने मन को उचाट करते चले जाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिले हुए हैं, पर आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ी हुई है। जिस भी चीज को अपनी मेहनत से संभाला जा सकता है उसमें भी आप किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की रुकावटों को संभालते हुए आगे का रास्ता बन पाता है। आपको भी अपनी हर मुश्किल को एक एक करके दूर करने का प्रयास करना होगा और आपकी इन अच्छी कोशिशों का फल मिलेगा जरूर, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? ना तो तकदीर को आजमाने की कोशिश करें और ना ही अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाएं। ये समय सिर्फ काम और कारोबार के प्रति अपनी तवज्जो बनाए रखने के लिए अनुकूल है, इसलिए बाकी किसी भी ओर अपनी नजर दौड़ाने की इस समय कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये वक्त अपने काम, अपने कारोबार पर फोकस करने का है, बाकी किसी भी तरफ अपनी नजरें मत दौड़ाइए, अपने विचारों को थाम लीजिए, काम कारोबार पर फोकस कीजिए, सब बढ़िया रहेगा। आज सवाल लेते हैं सर। सवाल हमारे सामने है प्रभाव का। डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1973, 8:45 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। सवाल इनका यह है कि शादी अभी तक नहीं हुई है, कब तक शादी होगी और
फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्या कहती है इनकी कुंडली? प्रभाव आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2021 तक। क्या फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है, ये सवाल आपने पूछा, पर यह बताया नहीं कि अभी आप क्या करें। फिर भी मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए अभी आपको कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी कुंडली का कोई ऐसा इशारा है नहीं। जहां तक आपके इस समय के कामकाज का सवाल है, जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है और अब से 4.5 साल के बाद आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तो ये सारी बातें अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपनी तवज्जो बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी है और आपको इसी फोकस को बनाए रखना। आपने पूछा शादी क्या होगी, कब होगी। देखिए बहुत देरी हो चुकी है, 47 वर्ष की आपकी आयु है और उसके भी कोई कारण नहीं लिखे पहले क्या हुआ उसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर अभी तक ये शादी की ऐसी परेशानी बनी रही है तो आपको अगस्त सितंबर 2021 में फिर से एक बार प्रयास करना होगा, क्योंकि वो समय अनुकूल हो सकता है। आपकी कोशिश बनी रहेगी तो वो समय आपकी मदद कर सकता है। तो अगस्त सितंबर 2021 में आपको एक बार मौका अच्छा मिल सकता है। शादी का ऑलरेडी डिले हो चुका है, लेकिन अब कोशिश करनी है कि उस मौके को मिस ना करें। और जो भी काम कर रहे हो आप, अगर आपके कामकाज की बात की जाए तो उसी काम को आगे बढ़ाइए। 4-4.5 साल में उसमें फायदा है। फिल्म लाइन की अभी सलाह आपको इस समय नहीं दी जा सकती। ज्योतिष गुरु तुला और वृश्चिक, इनको क्या सलाह देंगे आप आज के लिए? तुला राशि वाले काम में अपना मन लगाएंगे तो आपके हालात भी सुधरते चले जाएंगे। इसके बावजूद कि आपका मेहनत करने का मन नहीं है इस समय, फिर भी हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? जो भी विकल्प आपके सामने है उसमें ये सोचें कि उसमें आपको कितना सीखने को मिल रहा है, कितना कुछ करने को मिल रहा है। ऐसा करने से काम में मन लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे परिस्थितियां भी सुधरती चली जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी गलतियों से अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ते ना चले जाएं और बार बार कोई ऐसी गलती ना दोहराते चले जाएं जिसने आपको पहले भी परेशानी में डाला हो। मन में ऐसे विचार भी ना बनाएं जिन्हें आपको बार बार बदलना पड़े। वृश्चिक राशि वाले अपने हालात से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए रोजमर्रा की मुश्किलों को भी आप बहुत बड़ा मानकर चल रहे हैं और परेशान भी होते चले जा रहे हैं। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए या पाने के लिए देखिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही। क्या करना चाहिए इस समय? जब भी हालात चुनौती भरे हों तो जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है और इस प्रयास में कम से कम आप कामयाब होते चले जा रहे हैं। विचारों के मतभेद को भी आपने अपनी विनम्रता से संभालने की कोशिश की है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लेकर इस समय कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसे बनाए रखना आगे मुश्किल हो। वैसे भी यह समय ऐसा है जिसमें बहुत कुछ बहुत तेजी से बदलता चला जा रहा है और ऐसी ही परिस्थिति इंसान को नुकसान की ओर ले जा सकती है। देखिए बहुत बदलाव भरा समय है और ये परिस्थिति किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। थोड़ा सतर्क रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हम हर रोज ज्योतिष गुरु की मदद से आपको सही रास्ते पर रखेंगे, मुश्किलों से बचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर की। तो इनके लिए कैसा दिख रहा है आज का दिन और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आज? धनु राशि वाले ये समझ लें कि परेशानी भरे समय आते ही हैं, पर उन्हें बहुत सहजता से संभाल लेना चाहिए। मन उचाट होगा तो लोगों की अच्छाई को भी समझने में परेशानियां उभरती चली जाएंगी। ये समय ही ऐसा है जिसमें लोगों पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे से जुड़े फैसले बहुत संभल कर लेने होंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को अपनी मेहनत से ही सुधारने की भी कोशिश करनी होगी। अपनी क्षमताओं को निखारने का समय है, तभी जाकर पूरा लाभ मिल पाएगा। क्या न करें इस समय में? हालात आपके लिए उतने मददगार नहीं है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए तकदीर के भरोसे चलकर कोई अपना नुकसान न कर बैठे। पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं व्यर्थ में फंसता चला जाए। मकर राशि वाले ये समझ लें कि अगर लोगों से उलझने बढ़ेंगी तो कोई ना कोई बात बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए इस बात की बारीकी को समझना होगा कि लोगों से उलझन क्यों बढ़ रही है और लोगों की बात क्यों अच्छी नहीं लग रही है आपको। लोगों की कमियां निकालने से पहले अपनी गलतियों की ओर भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी। हर बात को बिगाड़ते चले जाने से भी बचना होगा। आपका व्यवहार बहुत सख्त होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से
आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? जोर जबरदस्ती से रिश्ते ना तो बनते हैं और ना पनपते हैं। लोगों को नाराज करके कभी भी कुछ हासिल होता नहीं है और इंसान की अच्छाइयां भी दबी रह जाती हैं। इसलिए किसी भी वजह से लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। तो किसी भी सूरत में दूसरों को नाराज नहीं करना है, प्रसन्न रखना है और प्रसन्न रहना है। और हमें भी आगे बढ़ना है। कुंभ और मीन, अब आपके बारे में समझना है ज्योतिष गुरु से। तो सर, इनके लिए कैसा दिखाई देता है आज का दिन, और इनको क्या करने की और किससे बचने की सलाह देते हैं आप? कुंभ राशि वालों को कामकाज के प्रति अपना मन लगाए रखना होगा, तभी जाकर आप अपने काम में अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके अंदर वो सारी अच्छाई है जो आपके प्रदर्शन को बढ़ा सके और आपकी अच्छाई को और ज्यादा उजागर कर सके। क्या करना चाहिए समय? एक बार ठान लिया जाए तो मेहनत का रास्ता अपनाना बहुत आसान हो जाता है, पर उसके लिए मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना पड़ता है। आपकी मुश्किल कुछ और है। लगता है आपने पहले से कोई ना कोई फैसला करके किसी तरफ अपना मन बना लिया। क्या ना करें इस समय? रिश्तों की अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी हुई है, पर आप दूरियां बनाकर कोई गलती ना कर जाएं। वैसे भी कामकाज के प्रति इतना मसरूफ ना हो जाए कि आप अपनों के लिए वक्त ही ना निकाल पाए। मीन राशि वालों की इस समय की खुशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कितनी मेहनत कर पाएं और रिश्तों को कितना संवार पाएं। ये सच्चाई है कि कामकाज को लेकर थोड़ी सी कमियां रह सकती हैं, और जो चीज पहले से संभली हुई है उसे संभाले रखना आसान भी हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की हर बात को समझें और उनसे तालमेल बनाए रखें। उनकी अच्छी सलाह से भी आप अपने फैसलों में परिवर्तन ला सकते हैं और खुद के बनाए हुए नुकसान से भी बच सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? उधार लेकर किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि नुकसान को रोकने की कोशिश करें, ताकि कोई भी बात व्यर्थ में बिगड़ती ना चली जाए। लोगों से कोई ऐसा तनाव ना बढ़ाते चले जाएं जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़े। तो कोई भी तनाव ऐसा ना बढ़ने दें अपने आसपास के लोगों से जो आपके कामकाज पर असर डाले। तो तनाव जो आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करे, उससे बचना है। वैसे भी तनाव से हर एक को बचना चाहिए। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का वक्त है, तो किसके लिए आप कुछ खास देख रहे हैं आज के दिन? क्या है खास किस राशि के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि जिंदगी के प्रति भरोसा जगा रहे तो बहुत सारी कमियों को भी सुधारना आसान हो जाता है। अपनी कोशिशों को भी बढ़ाना होगा और कामकाज को सुधारने के लिए नए विकल्प भी तलाशने होंगे। पर इस समय जो भी चुनौतियां हैं उनसे घबरा जाना ठीक नहीं हो। तो ये वक्त चुनौतियों से घबराने का नहीं है, चुनौतियों को फेस करने का है। और सबके लिए ये बात लागू होती है। चुनौती है, लेकिन उसको अगर हमने ढंग से फेस किया, पूरी तैयारी के साथ उसका सामना किया, ये वक्त भी बीतेगा और हमें बहुत कुछ दे के जाएगा, हमसे कुछ लेके नहीं जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। और चलते चलते वही बात जो हमने शुरू में कही थी, आपसे फिर से दोहराना चाहेंगे कि आपको अपने को बस प्लान करना है ढंग से, अपनी चीजों को अपने हिसाब से तय करना है। दूसरे के दिमाग से चलकर दूसरे की सोच का कैदी नहीं बनना है। तो आगे बढ़िए, आपके हर सफर में हम आपका साथ देते रहेंगे। कल होगी मुलाकात इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।